नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कल्याण ज्वेलर्स के ऊपर और मोतीलाल ओसवाल के स्टॉक के ऊपर। ठीक है, पहले कल्याण ज्वेलर्स गिर रहा था, अब मोतीलाल ओसवाल भी गिरने लगा। रीजन क्या है वीडियो में आराम से मैं आपको बताऊंगा। और देखो, स्टार्टिंग में बता देता हूं, पैनिक करने की कुछ जरूरत नहीं है। चीज़ों को, बिजनेस को, सारी बातों को समझ के, सोच के, ध्यान से अपने माइंड में उसको रिपीट करके और वही सोच समझ के डिसीजन लो। कुछ भी पैनिक में या जल्दी में या किसी का सुन के या बैड न्यूज़ सुन के या मेरी बात सुन के डिसीजन नहीं लेना। ठीक है, चीज़ों को समझो, नज़रिया थोड़ा अलग चश्मे से देखो किसी भी चीज़ को, उसके बाद डिसीजन लेने की कोशिश करो। यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स क्यों गिर रहा है सबको पता है। इन्होंने फंड हाउस जो मोतीलाल ओसवाल है उसको कुछ रिश्वत देने की कोशिश करी और बोले कि भाई मेरा स्टॉक खरीदो। एयरक्राफ्ट की बात भी सामने निकल के आई। ठीक है, तो इसके वजह से ये स्टॉक गिरने लगे। और फिर जब स्टॉक गिरने लगे तो दोनों कंपनियां आगे भी आके बोला, दोनों कंपनियों ने, कि भाई कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ये सारी बातें झूठ है, डिनाई कर दिया। उसके बाद में स्टॉक में एक छोटी मोटी रैली भी देखने के लिए मिली 8% की। अब तो 8% की रैली भी छोटी बोलनी पड़ेगी इसमें। क्यों? क्योंकि भाई 30-32 गिरने के बाद 8 अगर ऊपर भी चला जाए तो मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो भी अगर कल्याण ज्वेलर्स को पैनिक में सेल कर रहा है तो मेरे ख्याल से उनको थोड़ा सोचना समझना चाहिए, बाकी वो आपका डिसीजन है। अभी देखो, इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी रेप्यूटेड कंपनी है, शोरूम है इनके पास 300 से ज़्यादा। इनके पास कितने क्लाइंट होंगे, कस्टमर होंगे। ठीक है, तो क्या इनकी कहानी अब तुरंत जल्दी ख़त्म हो जाएगी? ऐसा नहीं होता है। ठीक है, 60-70 हज़ार करोड़ के आसपास की कंपनी है, समझो बात को। क्या इनके पास पावर नहीं है लोगों के साथ बैठ के बात करने का? क्या इनके पास पावर नहीं है कि आईटी डिपार्टमेंट के पास बैठ के बात करने का? क्या इनके पास पावर नहीं है कि गवर्नमेंट के पास बैठ के बात करने का? पावर है, समझो बात को आप। ठीक है, और अब इसके साथ सबसे गलत चीज़ क्या हो गया कल्याण ज्वेलर्स के साथ? एक तो पीक पे था, एक तो हाई पे था। 128 का इसका पी था। कितना? 128 का पी था। एक तो पीक पे था और उस टाइम पे मार्केट गिर रहा था, उस टाइम पे निफ्टी गिर रहा था। सारे स्टॉक, जब ये पीक पे था स्टॉक, उस टाइम पे सारे स्टॉक 30%, 20%, 25% गिरे हुए थे। मतलब ये वन वे में था, एकदम वन साइड था एकदम पूरा प्लेयर। ठीक है, अब क्या हुआ, एक तो अपने हाई पे पहुंच गया, मार्केट भी करेक्शन पे आ गया उसी टाइम पे, और फिर एक बैड न्यूज़ निकल के आ गई और ब्रेकआउट भी इसका फेल हुआ था। अब ये 4-5 चीज़ एक साथ हो गया और भाई पूरी कहानी ख़त्म हो गई। ठीक है, इसकी अब किसने क्या शॉर्ट किया है, किसने इसमें पैसा कमाया है, वो तो भविष्य बताएगा। ठीक है, पर मेरे ख्याल से इसमें पैनिक वाली कुछ बात ही नहीं है। स्ट्रांगली फंडामेंटल कंपनी है यार, क्या दिक्कत है? ठीक है, यहाँ पे अब और इसमें ये पैनिक बन रहा है कि 17 जनवरी को इनके जो प्रमोटर्स है अराउंड 3-3.5% की और होल्डिंग अपनी गिरवी रख दी है। टोटल होल्डिंग इनकी 19% थी, आई थिंक अब 21 की 22 हो जाएगी। ठीक है, तो अब और लोग डरने लग रहे कि गिरवी क्यों रख रहे। ठीक है, पहले भी रखा था उन्होंने, ऐसा कुछ नया नहीं रखे। तो अब लोग भाई नहीं समझ रहे हम क्या बोले। ठीक है, लोगों को समझना चाहिए। अब मोतीलाल ओसवाल इसके चक्कर में क्यों गिर रहे? देखो, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड एक एएमसी बिजनेस है। अब इनके जो म्यूचुअल फंड है, मतलब फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, ठीक है, ऐसे बहुत सारे जो इनके 5-6-10 जितने भी म्यूचुअल फंड है, इनकी टोटल होल्डिंग की वैल्यू, टोटल फंड की होल्डिंग की वैल्यू बता रहा हूँ कल्याण ज्वेलर्स में 5,000 करोड़ के ऊपर की निकल के आती है। जिसके वजह से लोग अब भाई पैनिक बना के इसको भी सेल कर रहे कि इसको भी कुछ हो जाएगा। भाई 35 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, 55,000 करोड़ का इनका, मैं स्टॉक की केवल बात कर रहा हूँ, एएमसी बिजनेस को छोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ पे 55,000 करोड़ की कंपनी है मोतीलाल ओसवाल, लाखों क्लाइंट है, बहुत लाख हज़ारों लोगों का इनके पास एसआईपी आता है। ठीक है, एक साल में 52% का रिटर्न दिए, तो इतना हल्ला हुआ करने की ज़रूरत नहीं। अगर लोग उसके चक्कर में इसको भी बेच रहे तो मेरे ख्याल से कुछ गलत डिसीजन ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं मेरे को उतना नहीं पता, पर मेरे ख्याल से ऐसा नहीं करना चाहिए। चीज़ों को समझो, 35 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। 35 साल में इन्होंने क्या नहीं देख लिया रहेगा, कितने आईटी रेट, कितने ये रेट, कितना टैक्स इन्होंने पे कर दिया रहेगा और कितनी गवर्नमेंट देख ली रहेगी। एक्सपीरियंस है भाई, एक्सपीरियंस ही मैटर करता है मार्केट में। कितने लोगों से इन्होंने रिलेशन बनाया रहेगा, ये बातों को अपने को समझना पड़ेगा। और ये पहली बार इनके साथ नहीं प्रॉब्लम हुआ है, पहले भी ऐसे प्रॉब्लम हो चुका था मोतीलाल ओसवाल के साथ। जब पहले सेबी का कोई रूल नहीं था, जो भी म्यूचुअल फंड थे कितना भी परसेंट स्मॉल कैप रख लेते थे, कितना भी परसेंट मिड कैप रखते थे, तो फिर बाद में एक सेबी का रूल आया
कि भाई तुमको इतना ही परसेंट स्मॉल कैप रखना है अपने फंड में, इतना ही परसेंट तुमको मिड कैप रखना है, इतना ही परसेंट लार्ज कैप रखना है। तो इन्होंने क्या किया, अपनी सारी होल्डिंग बेच दी थी स्मॉल कैप, ये नहीं और भी जो म्यूचुअल फंड है एमसी के, तो उन्होंने अपने जो स्मॉल कैप में इन्होंने होल्डिंग ज़्यादा बढ़ा के रखी थी, कम कर दी, वहाँ से स्टॉक डाउन हो गया था। मतलब इसको भी तकलीफ हो टाइम पे, देखो देख रहे हो, ये देखो यहाँ पे पहले भी ये देख रहे हो 369 से फिर भी ये भी आ गया था 170, तो भी इसने मतलब इसने भी झेले थे तकलीफ। तो है एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं है, रिलेशन भी है, पैसा भी है, अच्छे खासे फंड भी है इनके पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जो पैनिक में सब सेलिंग वेलिंग जो हो रहा है ना, सब मेरे को लग रहा है कि भाई यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं लोग, पैसा कमा रहे हैं शॉर्ट करके, यही हो रहा है। और जब चीज़ें सारी बातें नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है, सारी बातें वापस नॉर्मल हो जाएगी, वापस मार्केट अपने ट्रैक पे आ जाएगा, लोगों के एसआईपी आएंगे, रुकेंगे तो है नहीं, टेंशन मत लो, ठीक है, वो तो चलते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें जैसे ये न्यूज़ थोड़ी और बासी हो जाएगी, थोड़ी पुरानी हो जाएगी और लोग भूल जाएंगे, वापस ये अपने ट्रैक पे आ जाएगा। इतना मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ, बाकी यहाँ पे कुछ भी गारंटी नहीं रहता, इस बात को ध्यान देना। क्योंकि कल्याण ज्वेलर्स देख सकते हो कि 6 महीने में बेचारे ने जितना रिटर्न दिया वो सारा घींच लिया 3-4-5 दिनों में, ठीक है। बाकी ये 2 स्टॉक के लिए मैं ओवरऑल बोलूँगा, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़े स्टॉक है, अच्छे खासे फंड है, अच्छे खासे कैश पड़े हैं इनके पास, अच्छे खासा इनका बिजनेस चल रहा है, ग्रोइंग सेक्टर है, ग्रोइंग स्टॉक है, और क्या ही बोले, ठीक है। और क्या ही इसके ऊपर और आगे क्या स्टडी करोगे। अंदर अगर कोई 1-2 बंदा कुछ मान लो कि ले भी लेता है रिश्वत वगैरह, तो उसको हम एक एक चीज़ तो नोटिस नहीं कर सकते। अपन ये नोटिस कर सकते कि हाँ अभी तक सारी बातें ठीक ही लग रही है, अभी भी उतना पैनिक करने का ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट का इसमें काम चल रहा है ऐसा दिखाई दे रहा है। और ठीक है, और बाकी दोनों स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी आपको तो भी पूछना हो कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी कल्याण ज्वेलर्स का तो ठीक है, एक बहुत बड़ा बैड न्यूज़ निकल के आ गया और सारी बातें चीज़ हो गई तो एक साथ गिर गया। पर मोतीलाल भाई लोग क्यों शॉर्ट कर रहे हैं मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। मतलब इसकी पावर अभी तक लोगों ने देखी नहीं, ऐसा मेरे को लग रहा है, ठीक है। इतना बड़ा फंड हाउस है और इतने अच्छे इसके म्यूचुअल फंड ने रिटर्न्स दिए, यहाँ पे देख सकते हो। इनकी एक ही गलती हो गई कि इन्होंने 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा का होल्डिंग रखा है कल्याण ज्वेलर्स में, जिसके वजह से लोग इसको भी शॉर्ट कर रहे हैं। और टॉप होल्डिंग में देख सकते हो कि ये कल्याण ज्वेलर्स मिलेगा इनके बहुत सारे फंड में, ठीक है, म्यूचुअल फंड जाके निकालोगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं तो कुछ पैनिक यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मैं एकदम मार्केट में स्टेबल हूँ, मेरे लेवल्स के हिसाब से आ रहा हूँ तो मैं कंसीडर करूँगा, नहीं आ रहा है तो मैं शांति से होल्ड करूँगा बस। हमें है थोड़े लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर, मतलब मिनिमम 1 ईयर 2 ईयर होल्ड करें। बाकी मेरा व्यू कभी भी किसी भी स्टॉक के लिए शॉर्ट टर्म मिड टर्म होता नहीं है, हम ट्रेडिंग नहीं करते हैं, ट्रेडिंग के लिए हमारा व्यू भी नहीं होता, इस बात का भी ध्यान देना। बाकी दोनों स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी अभी भी कन्फ्यूज़न हो कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और डरने वाली बात भी नहीं है। मार्केट इसी का नाम है, ऊपर नीचे पैनिक करना, डराना, नीचे आना, ऊपर जाना। आपने जब इन्वेस्टमेंट किया रहेगा तो कुछ सोच समझ के ही किया रहेगा, कुछ ट्रस्ट के हिसाब से किया रहेगा, प्रमोटर्स देखे रहेंगे, कुछ तो देखे रहेंगे, तो वो सारी चीज़ें अब नहीं भूलो। जिसने स्टॉक को होल्ड किया मैं उसको बता रहा हूँ, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों को भूलो मत। और बहुत लोगों के अब इसमें कुछ सवाल रहेंगे, जो 1-2 बंदे थोड़े स्मार्ट रहते हैं, वो बोलते कि अब मैं एंट्री करूँ क्या, अब ले क्या स्टॉक को, गिर गया है। तो देखो मेरा और आप में व्यू में बहुत फ़र्क है, समझे बात को, मेरे और आप में व्यू में बहुत फ़र्क है। सपोज़ मैं अभी बोलता हूँ कि कल्याण ज्वेलर्स मोतीलाल ओसवाल मुझे अच्छा लगता है, अभी भी मैं नहीं डरूंगा, मैं एवरेज करने के लिए अभी भी। तो मेरा क्या व्यू है, जो अभी मैंने सारी बातें बताई कि कंपनी बहुत बड़ी है, एक्सपीरियंस है, इतने टाइम से सारी चीज़ें देखते आ रही है, ठीक है, नेट प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे है, 1,000 करोड़ के ऊपर का नेट प्रॉफिट है, सेल्स अच्छी है, सारी बातें ठीक है। ये सारे व्यू लेके मेरा इसमें एंट्री का मन रहेगा, ठीक है। और उसके बाद मान लो और 5% गिर जाए तो ये मेरा व्यू बरकरार रहेगा, मेरा 5% गिरने के बाद व्यू नहीं चेंज होएगा। पर किसी लोगों का क्या रहता है ना कि 5% गिरने के बाद कंपनीज का व्यू चेंज होता है उनका, उनको लगता है कि बिजनेस ही खत्म हो गया, अब कोई एसआईपी नहीं करेगा, आप कोई स्टॉक मार्केट में कुछ काम ही नहीं करेगा, ऐसा व्यू बन जाता है। तो कुछ व्यू बता के मतलब ही नहीं है, समझे बात को। अगर मैं बोल दूंगा मोतीलाल अभी अच्छा लग रहा है और कल को और 5% या 4% टूट जाए तो मैं अपने व्यू पे बना रहूँगा, क्योंकि इनका बिजनेस वैसा है।
अब कोई ऐसा मतलब कोई अब किसी की क्या थिंकिंग रहती है, 5% टूटने के बाद उस स्टॉक का व्यू भी चेंज हो जाता है, मतलब वो नेगेटिव आ जाते हैं उस स्टॉक के लिए, ठीक है। तो ये अलग अलग थिंकिंग रहती है, आप कौन से थिंकिंग के हो उस हिसाब से डिसीजन लो, अपने लेवल्स वगैरह लगाओ, अपने रिस्क मैनेजमेंट सहने की शक्ति के हिसाब से काम करो। सिंपल मैं यही बात बोलूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। जो भी बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई, और मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी बाय सेल का कॉल नहीं रहता, इस बात का भी ध्यान देना। जो भी स्टॉक का नाम बताया केवल यहाँ पे समझाने के लिए बता रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि जाके स्टॉक अभी ख़रीद लो। बाकी मेरे इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं है, इस बात का आप बहुत बहुत ध्यान देना।